देख रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ग्रेट लीजेंड जिन्होंने यहाँ पर बैठे कई सारे लोगों की लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, ऐसे ग्रेट लीडर संतोष वानखेड़े सर को मैं नमन करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आज उन्हीं की उपज है ये डीएनआरएस का प्लेटफॉर्म, कि जहां पर एक कॉमन व्यक्ति भी जुड़ता है और दूसरे महीने 60-70 हज़ार रुपया इजीली कमाना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे मेरे जो ग्रेट सभी क्राउन डायमंड्स और डायमंड्स है और जितनी भी मेरी टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनके ट्रेमेंडस सपोर्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है मेरे पास आया था एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, मेरे ग्रेट अपलाइन धर्मेंद्र वाघेला जी के माध्यम से। क्योंकि जब ये मैसेज मेरे पास आया था और जब मैंने इसमें वही प्रोडक्ट्स देखी जो मैं बरसों से यूज कर रहा था, तो बहुत ही खुशी हुई कि यार पहली ऐसी कंपनी आज कोई नजर में आई जो हमारे ही पसंद के प्रोडक्ट्स के साथ में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देने जा रही है। दोस्तों इमीडिएटली मैंने उनको कॉल किया कि सर आप कहाँ हैं और ये जो आपने मुझे भेजा है उसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए। उस टाइम पर वाघेला सर 2 दिन जो अपना एलडीपी होता है वहां पर थे। वो बोले सर मैं लोनावाला आया हूँ एलडीपी। अब उस टाइम पर तो पता नहीं चला ये एलडीपी क्या है। बोले सर आप जब भी आओ पहले मेरे पास आओ और मुझे इसके बारे में जानकारी दो। जैसे ही वो आए अपने ग्रेट अपलाइन नरेश सर को लेकर वो मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे पूरा प्लान बताया। जैसे ही प्लान देखा दोस्तों इतना तो समझ में आ गया था कि अगर इस कंपनी में मैं कुछ नहीं कर पाया तो शायद इंडिया की कोई भी कंपनी में मेरे लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वही प्रोडक्ट्स के साथ डील करना था, न तो किसी को जबरदस्ती थोपना था न किसी को फोर्स करना था। जो घर में यूज कर रहे हैं केवल लोगों को करना क्या था, दुकान चेंज करवाना था। और दुकान चेंज करवाने से अगर लाइफ चेंज होती है तो कोई बुरा नहीं। मैंने देखा ये खोने के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए समंदर भी कम है। क्योंकि 4,000 रुपए जो मैं भरने जा रहा था उसके सामने कंपनी मुझे प्रोडक्ट दे रही है। मान लो अगर मैं सक्सेस नहीं भी हुआ तो भी क्या लाइफ टाइम 5 से 30% डिस्काउंट में किराना यूज करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर 1% भी सक्सेस हो गया तो यहाँ पे लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ था। इमीडिएटली मैंने डिसीजन लिया, काम की शुरुआत की और काम को कैसे सही तरीके से करना उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए 2 दिन में लोनावाला एलडीबी गया। और दोस्तों यकीन मानो वो जो 2 दिन थे ना वो 2 दिन मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हुए। क्योंकि उस 2 दिन में ऐसे बाय बैकग्राउंड में एमबीए था और एमबीए हूं भी, लेकिन वहां पे जाने के बाद जो वहां का जो नॉलेज मिला ना दोस्तों, ये जो पढ़ाई में जो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ कर जो ईगो में आ जाते हैं ना कि यार मैं ये मैं वो, सर वहां पर पूरा धुआं गया कि कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने माइंड को साइड पर रख दिया। जो वहां पे सीखा बस केवल वहीं पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और आने के बाद मैंने पार्ट टाइम इस काम की शुरुआत की थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब था, हेल्थ खाते में एक रेप्यूटेड पोस्ट पर मैं जॉब कर रहा था। लेकिन आज आपको सबको पता है कि जो महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, क्या इनकम बढ़ रही है उस दर से? नहीं। तो कहीं ना कहीं हर बंदा चाहता है कि कुछ ना कुछ साइड इनकम आए। तो मैंने भी इसी तरह से कि कुछ 30-40 हज़ार रुपए अगर आ जाता है साइड से तो बुरा क्या है। और उसी रिगार्डिंग मैंने काम की शुरुआत की दोस्तों। पहले ही महीने यहाँ पे सिल्वर लेवल कंप्लीट किया और अर्निंग बना था 3,180। और दोस्तों बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। और एक बार जबरदस्त ताली हो जाए संतोष वानखेड़े सर के लिए। उन्होंने एक जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया था जो कि अभी तक चल रही है, और वो कौन सी है? फॉरेन टूर की। और दूसरे मैंने दोस्तों यहाँ पे फॉरेन टूर अचीव करते हुए 60,000 प्लस की अर्निंग लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों यकीन हमारे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में हमने देखा बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे लोग 1-2 साल के बाद केवल 15-20 हज़ार तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ डीएनआरएस के लीडर्स दूसरे महीने 60-70 हज़ार रुपए की अर्निंग इजीली कर पा रहे थे। तो ये अपने आप में एक अलग बात हो गई थी। और कंटिन्यूस 4 महीने मेरा गोल्ड प्लस फॉरेन टूर 60-70 हज़ार की इनकम आती रही। लेकिन तभी मैं देख रहा था आर्यस सर, धर्मेश सर, ये लोग रॉकेट गति पे जा रहे थे, उनके चेक बढ़ रहे थे, उनका प्लेटिनम हो गया था, रूबी हो गया था। और मैं सोचता था अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा ना तो जो डायमंड क्राउन डायमंड में 1-2 साल में करना होता उसको लगता मुझे 5 साल पहुंच जाएंगे। तभी मैंने एक डिसीजन लिया दोस्तों, मैंने अपने जॉब को क्विट कर दिया और फुल टाइम 24/7 डीएनआरएस को अपने आप को समर्पित कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही फुल टाइम आया उसके चलते बहुत सारा टीम में टाइम दे पाया
और उसी महीने प्लेटिनम लेवल को अचीव करते हुए यहाँ पर 1 लाख प्लस की अर्निंग लेना शुरू कर दिया केवल 14 महीने से। और दोस्तों आज इसी तरह से काम करते करते आज 18 महीने हो गए दोस्तों, और इस 18 महीने में अनबिलीवेबल, अगर आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, लेकिन अगर लास्ट वन का मैं चेक जोड़ूं तो तकरीबन 56 लाख को क्रॉस कर चुके हैं इनका। इसी कंपनी के माध्यम से 10 लाख की गाड़ी जो आज ऑलरेडी आ चुकी है, आज मॉर्निंग में मैं वहां पर देखने गया था, किया सोनेट जो बुक हो गई है, आ गई है, शायद नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक में मेरे डोर पर भी आ जाएगी। ये 10 लाख की गाड़ी भी मुझे कंपनी की तरफ से आने वाली है दोस्तों, और इसी कंपनी के माध्यम से 20 लाख का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल चुका है दोस्तों। अभी सोचिए केवल 4000 का पौधा लगाया था, कितने का? 4000 का पौधा, और आज उसी पौधे के माध्यम से 50 लाख से भी ज्यादा के फल आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैं सफल क्यों हुआ, राइट? बहुत सारे लोगों ने किया था मेरे साथ भी, तो मैं क्यों सफल हुआ, मेरी सफलता का क्या राज है? तो चलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि सफलता का क्या राज है, ये क्यों मैं सफल हुआ, मैं आपको आज बताता हूं। दोस्तों शायद आप सबको पता होगा कि हमारा जो सन है ना, उसमें जो दिमाग है ना, ये 2 प्रकार से एक्टिवेटेड है। पता है सबको? मोस्टली लोगों को पता होता है, किसी किसी का राइट ब्रेन एक्टिव होता है और किसी किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक है ना? किसी किसी का राइट ब्रेन और किसी किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। अब अगर बात करें ब्रेन की, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? हमारा खुद का, ऊपर वाले को तो होता नहीं है। अगर होता तो अच्छा होता, अगर दिमाग में किसी का चोरी चकारी का ख्याल आता, वही रिमोट दबा के सुला देता, कोई बुरा काम होता ही नहीं। लेकिन ऊपर वाला भी क्या बोलता है? आप ही अपने कर्म के सूत्रधार, आप ही अपने जीवन के मूर्तिकार। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे बुरा फल पाओगे। तो जिस तरह से अच्छाई और बुराई हमारे सोच पर निर्भर है, सेम वैसे ही अमीरी और गरीबी भी हमारी सोच पर निर्भर है। दोस्तों जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है ना, ये कैसी सोच वाले होते हैं पता है? व्यापारिक सोच। यानी कि कोई भी मौका जब उनके पास आता है और जब उनको मौका समझ में आ जाता है ना, तो छोड़ते नहीं है, तुरंत ही उसको ग्रैब करते और उसके ऊपर काम करके, उसमें काम करके अपनी तरफ सफलता हासिल करना शुरू कर देते। जबकि लेफ्ट ब्रेन जिसका एक्टिव होता है ना, ये कौन सी सोच वाले होते हैं पता है? कस्टमर, ठीक है? कष्ट कर और मर। जब भी कोई अच्छा काम उनके पास आता है तो उनको अच्छा लगता है, नहीं इसमें भी नुक्स निकाला करते हैं, और कोई भी बुरा काम जब इनके पास आता है ना, उनमें वो तुरंत फंस जाते हैं। जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है ना, ये सफल लोगों का ब्रेन होता है। यानी अगर कोई भी काम अगर वो हाथ में लेंगे ना, फिर उसके ऊपर 100% वो बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, और उसमें कैसे सफल होना उसके मार्ग जल्दी निकाल के बहुत जल्दी ये लोग सफल हो जाते हैं। जबकि ये जो है ना लेफ्ट ब्रेन वाले, ये हमेशा असफल लोगों का ब्रेन होता है। ये ना तो खुद सफल होते हैं और ना किसी को सफल होने देते। ये जो होते हैं ये देवी ब्रेन होता है, और ये शैतानी ब्रेन होता है, शैतान की माफक सोचता है। अच्छा काम उसको कभी भी अच्छा लगता ही नहीं है, और बुरा काम उसको जल्दी पकड़ता है, बुरे काम में जल्दी फंसता है। अभी बात करूं यहाँ की, तो जब सागर मैडम जब प्लान ले रहे थे, बराबर, जिसका राइट ब्रेन एक्टिव था उनके दिमाग में क्या चल रहा था? यार बहुत ही जबरदस्त प्लान है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई लायबिलिटी है, जगह पर पैसा देना है, जगह पर प्रोडक्ट्स ले लेना है, इससे तो बढ़िया कोई प्लान ही नहीं हो सकता। हमारे घर में लगने वाला किराना मिल रहा है, वो भी डिस्काउंट में, चलो करके देखते ना, दिक्कत क्या है, कुछ नुकसान तो है नहीं, करके देखते, अगर हो सकेगा अगर सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज अगर नहीं भी हुआ तो लाइफ टाइम किराना तो सस्ता मिल रहा है। कहाँ चल रहा है? राइट ब्रेन वाले के दिमाग में। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट ब्रेन वाला है, उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अच्छा साहब, ये जो 5500 का आईडी जो है, 4000 का जो आईडी है, फिर लगाना जरूरी है क्या? सही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिना कुछ लगाए हमको यहाँ पे मिले? कुछ ऐसा है कि कुछ भी ना लगा और हर महीने 50,000 आता है, ऐसा कुछ हो तो बोलो।
सर ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे सर एक काम करो ना, आप ही लगा दो ना मेरी आईडी और नीचे 5-6 लोग भी आप ही जोड़ दो। तो अगर आईडी भी हमको लगाना, 5-6 लोग भी हमको जोड़ना, तो ऐसे लोगों की जरूरत है हमको यहाँ पे। इससे तो अच्छा है अपने किसी घर के सदस्य की आईडी डालेंगे, उसके नीचे काम करेंगे। ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर प्लान चल रहा था ना, जिसका राइट ब्रेन एक्टिव था ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार यहाँ पर सर अभी मैं आपके जैसा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे काम करना है, ये लो मेरा ज्वाइनिंग, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी आपने जो जानकारी दी ना, ये सेम टू सेम ऐसी जानकारी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो पहचान है ना, ये अहमदाबाद में, नडियाद में, बड़ौदा में, आनंद में, आप आओ, मैं क्या करता हूँ वहां पे जाके 15-20 लोगों का एक ग्रुप मीटिंग करूंगा, आप आओ और सेम ऐसी की ऐसी जानकारी वहां पर दो। इससे क्या होगा कि उन लोगों को जब वो जानकारी जाएगी तो वो लोग जब जुड़ेंगे, उनको भी डिस्काउंट में किराना मिलेगा, उनको भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, साथ में मेरा भी फायदा होगा। लेकिन लेफ्ट ब्रेन जिसका एक्टिव था ना, अब वहां पे क्या होता है साहब, आपका जो किट है ना 1500 वो जरा दिखाओ ना। अभी हम उसको बोलते हैं, अब उसके अंदर लक्स, डव, रिंग, वीम, फॉर्च्यूनर के 2 लीटर के पाउच, पार्ले बिस्किट, सब बहुत सब ऐसी चीजें आती है, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं मुझे दिखा, क्या उसने देखा नहीं है? फिर भी हम दिखाते हैं, ले चल देख ले। फिर वो हर एक चीज निकाल कर टेबल पर रखता है और फिर बताता है एक लक्स साबुन हाथ में उठाता है और फिर बोलते हैं साहब ये लक्स साबुन क्यों डाला? अभी क्यों डाला मतलब नहाने के लिए। बोलते नहीं साहब मेरी जो बीबी है वो संतूर से नहाती है। अगर संतूर रखेंगे तो क्या बोलेगा साहब हमाम होता ना बहुत अच्छा होता, हमाम रखेंगे तो साहब डेटॉल होता ना बहुत बढ़िया होता। अभी क्या किट में पूरे साबुन ही बनने का, अभी लेना कितनी बार है उसको, लाना एक बार है, लेकिन फिर भी बार कोई एक बार साबुन नहीं आता ना तो उसके लिए लाखों का बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी अगर हम बात करें हमारे यहाँ के व्यापारी की, अभी मान के चलो उसको डायबिटीज है और उसको कैडबरी एजेंसी की वो एजेंसी लेता है चॉकलेट की, तो कितना भरता है? 20 लाख डिपॉजिट भरता है। अभी क्या उसको लेना चाहिए? 20 लाख का डिपॉजिट भर के, वो खुद तो डायबिटीज है, वो तो नहीं खा सकता, फिर भी वो लेता है, क्यों? आगे की सोचता है क्या वो नहीं खा सकता, लेकिन उस एजेंसी के माध्यम से जब हमारे बच्चे वो चॉकलेट खाएंगे, उसकी 4 पीढ़ियां बैठ के खाने वाली है। अभी इसकी यहाँ पे लक्स साबुन नहीं चलता, कोई टेंशन नहीं ना, बेसिन पर हाथ धोने के लिए किसी को दे दे, लेकिन उस एक लक्स साबुन की वजह से लाखों की अपॉर्चुनिटी खो देता है। कौन? ये लेफ्ट ब्रेन वाला। अभी जिसका राइट ब्रेन एक्टिव है ना, ये क्या यहाँ पे क्या चलता है, ये आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। ये सोचता है साहब मैं मेरे सेम ऐसी आपकी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग या कुछ एजुकेशन प्रोग्राम है क्या, क्योंकि मेरे 10 लोगों को आप ट्रेन करो, ऐसी कैसी सेम जानकारी दो, उनको एक प्लान सिखाओ। क्यों? क्योंकि वो 10 लोग जो रहेंगे ये आगे जाके 10 अलग अलग जगहों पे जाएंगे और उन 10 हाथों के धीरे धीरे 100 लोगों को हाथों काम जाएगा और 100 का 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा? वो 10 भी सक्सेस हो गए, वो भी अच्छा खासा कमाएंगे और उसको किसको बेनिफिट होगा? इसको भी बेनिफिट होना शुरू होगा। वो आगे की प्लानिंग करता है। जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाले में इसको करना कुछ नहीं है, लेकिन अभी इसका समझो शुरू हो जाता है। सब समझो मेरे साथ में 10 लोग नहीं जुड़े तो अभी हम बोलते क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई, तू एक काम कर, अपने यहाँ पे एक मीटिंग लगा, हम लोग आते उनके डाउट्स क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी उनके सब क्लियर करके देंगे और तेरे नीचे 10-12 लोग भी जोड़ने में तेरी मदद करेंगे। फिर भी बोलता सब चलो मान लो आपने समझाया, वो समझ भी गए, 10 लोग जुड़ भी गए, लेकिन सब समझो कल को उन्होंने किराना नहीं खरीदा तो अभी हम बोलते हैं यार कि किराना क्यों नहीं खरीदेगा, अभी भी बाहर से तो ला ही रहा है, अगर यहाँ से उसको डिस्काउंट मिल रहा है और लोगों की परचेस के ऊपर परचेस इनकम मिल रही है, वो 100% खरीदेगा। फिर भी इसका समझो शुरू रहता है। एक तो सब ऐसा मिला था खतरनाक, तो बोल रहा था कि साहब चलो बहुत अच्छी बात है, आपने समझा देंगे, 10-12 लोग जुड़ भी जाएंगे, सस्ता किराना है, खा भी देंगे, लेकिन साहब समझो कल को 10 के 10 एक ही साथ मर गए तो हमने बोला भाई ऐसा नहीं होगा, 10 के 10 एक साथ में कैसे जाएंगे? बोलो नहीं साहब समझो ना, मर गए तो कैसे समझे आप? मेरे केस में हुआ तो समझने में क्या जाता है? ठीक है भाई समझ ले, तो 10 के 10 कल को एक साथ में मर गए तो
उनके बीवी बच्चे जो है ना वो किराना खाएंगे और तेरे बीवी बच्चों को रॉयल्टी जाएगा। तुरंत वो बोला मेरे बीवी बच्चों को मुझे नहीं आएगा। मैंने बोला साहब समझो और 10 के साथ आप भी निकलिए। तो ये हमेशा ना तो किसी को आगे जाने देंगे ना खुद आगे जाएंगे। ये हर चीज में आपकी टांग खींचने करेंगे। हम लोग क्या सोचते साहब ये ना इतना जबरदस्त इतना शानदार एक अपॉर्चुनिटी आई है कर कर जा रहा है गली गली गांव गांव। आज देखो तो इंडिया के हर एक स्टेट में अपना झंडा गाड़ चुका है। हम क्या सोचते हैं यार हम अगर काम करना शुरू करते तो हम किसके पास जाते हैं? पहले हमारे अपनों के पास जाते हैं, रेडियो फ्रेंड्स के पास। हम जब वो प्लान देखते हैं ना क्या सोचते हैं अच्छा मुझे 5% और तुझे 3%, मुझे नहीं आया 5% चलेगा लेकिन तुझे 3% नहीं आने दूंगा। ये ऐसे होते हैं साहब लेफ्ट हैंड वाले, उनको साइड में करके हमको कौन सी ब्रेन से सोचना है? राइट ब्रेन से। बस यही था दोस्तों, उस टाइम पर राइट ब्रेन से मैंने डिसीजन लिया था। और आज इस हॉल में जितने भी लोग बैठे ना और जो भी सक्सेस है कहीं ना कहीं वो भी राइट ब्रेन वाले ही थे। तभी उन्होंने मौके को तुरंत जान दिया। एक बार अपने लिए जितने भी बैठे यहाँ पे सबके सब राइट ब्रेन वाले हैं। जो भी आज नए भी आए हैं ये भी आज राइट ब्रेन से डिसीजन लेने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे लेफ्ट ब्रेन वाले को हमको छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार ऐसे ही एक लेफ्ट ब्रेन वाले के ऊपर भगवान पसंद हो गए और बोला कि यार मान तुझे जो भी मांगना है मान। अभी इसको 5 लाख की जरूरत होती है तो बोले भगवान होगा मुझे 5 लाख रुपए दो। बोले चल दूंगा लेकिन एक शर्त। तो बोले क्या? बोले तेरा जो बाजू वाला बेस्ट फ्रेंड है ना उससे तुझसे दुगुना दूंगा। वो बोलता नहीं नहीं भगवान कोई बाजू वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो ऐसे कोई है उसको नहीं देना है मुझे दो। भगवान बोले लेना है तो ले वरना डील कैंसिल। अब उसको जरूरत होती है ना, बोले ठीक है दे दो। अब इसको 5 दिया, बाजू वाले को कितना मिलेगा? 10। अभी बोले भगवान भगवान मुझे ना एक बढ़िया सी चमचमाती कार दो। उसको एक कार, बाजू वाले को 2। तो बोला कार तो आ गया, इसको रखने के मस्त बढ़िया सा बंगला भी दे दो भगवान, आलीशान बंगला भी दिया। इसको एक, बाजू वाले को 2। उसको रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदल रहा है यार, बेचैन हो गया। सुबह में उठ के तुरंत ही दौड़ा भगवान के पास। भगवान भगवान वो कल वाला चालू है क्या? चालू है, सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, यही चाहता सेम कंडीशन। अभी क्या करना, मेरी ना एक आंख फोड़ दे। बाजू वाले की कितनी गई? तो ये होते लेफ्ट हैंड वाले दोस्तों। तो यहाँ पर हमको राइट हैंड से डिसीजन लेना है और डीएनआरएस में क्या करना है? ग्राउंड डायमंड। कितने लोग यस। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतना सुना। तो बस यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हमारे चीफ गेस्ट भी आए, उनको भी हमको सुनना है।